नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सथोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। इंडिया ने लिटरली एक टाइम बॉम्ब डाला है। अभी तक क्या होता था, इंडिया हैड टू यूज द वेस्टर्न क्लॉक्स फॉर ऑप्टिमाइजिंग इट्स सैटेलाइट्स और नेटवर्क्स के लिए। लेकिन अभी इंडिया ने वाइट रैबिट टेक्नोलॉजी होता है जो वेस्टर्न कंट्री सर्न के द्वारा बनाया गया था इन स्विट्जरलैंड। दे हैव पुट इट इन देयर ओन कंप्यूटर्स फॉर कंप्यूटिंग। तो मतलब सैटेलाइट्स will use our own time generated systems। उनको एक पल्स चाहिए होती है जिससे वो कोऑर्डिनेट करते हैं। और द टाइम स्पूफिंग आपको मालूम ही है, इन डिजिटल एरा इट्स सो इम्पोर्टेंट कि अगर फ्यू सेकेंड्स का डिले होगा देन it will wipe out the GPS locations for few seconds। तो it has a big impact on the security of the country। और दूसरा कि अगर कहीं पे डिले हुआ टाइम कैलकुलेशन में, द स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स जो होते हैं वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, इसलिए इसका जो कनेक्शन है सीधा नेशनल सिक्योरिटी से आता है। ये अभी तक सेट नहीं हुआ था एंड मुझे भी पता नहीं था कैसे सेट होता है। रिसेंटली आई हर्ड ए न्यूज़। और वाइट रैबिट टेक्नोलॉजी इज़ वेल नोन, इसके बारे में मुझे पहले से पता था। यूरोपियंस यूज इट, इंडिया ऑल्सो यूजेज इट, बट इंडिया यूज टू सिंक इट्स क्लॉक्स विद रिस्पेक्ट टू देयर टाइम। अब इंडिया में ही वही टाइम को इंडिया में ही कैलकुलेट होगा सो दैट द सिग्नल्स कैन बी मोर स्ट्रेंथन। ये क्वांटम कम्युनिकेशन की तरफ जा रहा है, समझे आप। तो क्वांटम कम्युनिकेशन आपको मालूम ही है कि इंडिया ने 1000 किलोमीटर तक टेस्ट किया उसको, और उसमें आप कभी भी यू कैन नॉट इंटरफेयर इन दैट क्वांटम कम्युनिकेशन में। सो नाउ इसके इम्प्लीमेंट होने के बाद दैट बिकम्स फुल प्रूफ। तो NTRO को इट विल बी ह्यूज बेनिफिट, क्योंकि यही डर था कहीं पे अभी तक GPS स्पूफिंग होती थी। नाउ इन केस देयर इज GPS स्पूफिंग एंड क्लॉक्स आर सिंक टू दिस आवर इंडियन टाइम क्लॉक, फिर आप देखिएगा कि वो स्पूफिंग भी गायब हो जाएगी, बिकॉज अभी वी आर यूजिंग द वेस्टर्न टाइम कैलकुलेशन, तो वन नेशन वन टाइम प्रिंसिपल पे। तो ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए, कॉन्फ्लिक्ट जोन्स के लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के ऑपरेशनल एक्यूरेसी में वेरी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड्स इन ग्लॉसनास और गलीलियो एंड US नेवी का जो गूगल का सिस्टम है, दैट इंडिया GPS वाज यूजिंग। अब इंडिया कैन यूज देयर ओन सॉवरेन। फिर एक और न्यूज़ है कि RBI ने ब्रिक्स करेंसी को बाईपास करने के लिए, मतलब इंडिया ने ब्रिक्स करेंसी को लिंक करके एंड टू बाईपास स्विफ्ट। तो US एनवॉय मेट RBI गवर्नर टू डिस्कस दिस। तो ये जो हम लोग जो ब्रिक्स समिट जो 2026 में होने वाला है, ये ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स का रीसेट है। आपको मालूम ही है कि जापान ने ऑलरेडी हैज स्टार्टेड रिवर्सिंग द ट्रेड। मतलब कि ये कि US का जो इकोनॉमिक बबल था ओवर प्राइस्ड, वो बर्स्ट होने वाला है, बिकॉज एवरीथिंग वाज रनिंग ऑन बोरोड मनी फ्रॉम जापान। कैसे होता था, जापान अपनी करेंसी बहुत डिवैल्यू करके रखता है। तो फॉर US इन्वेस्टर्स इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टेक लोन फ्रॉम जापान, take loan from Japan and invest back in the US। This is how Berkeley, Hathaway, Berkshire, ये सब बड़े हो गए, बिलियनियर्स बन गए US में थ्रू जापानीज बैंक्स। जापानीज बैंक्स हैड ए मेजर प्ले। आपको मालूम है 80s में एंटी जापान राइट्स हुए थे व्हेन जापानीज कार मेकर्स। अमेरिका ने सबको तंग किया है, जापानीज को तंग किया है, कोरियंस को तंग किया है, भारतीयों को तंग कर रहे हैं, पूरी दुनिया को तंग किया है। इनसाइड अमेरिका की बात कर रहा हूँ। एवरी सिंगल इमिग्रेंट ग्रुप हैज़ बीन टॉर्मेंटेड वन टाइम और द अदर, और इसको अमेरिकन हिस्टोरियंस नॉर्मल मानते हैं, और खुद ने नेटिव अमेरिकन को वाइप आउट करके इधर आए, समझे। तो जापान वाज फंडिंग द एंटायर। आपको मालूम है जापानीज 80s में जो राइट्स हुए थे, कोरियन एंटी कोरियन राइट्स हुए थे, LA में सबको सीन्स याद हैं
shooting from rooftops, shooting from windows. Koreans were trying to protect themselves, Japanese were trying to protect themselves. कुछ movies भी बनी हैं, ब्रूस विलिस की कुछ famous movies हैं, उसमें Japanese anti-Japanese riots दिखाए गए हैं, how Japanese were, उनको मजाक बनाया जाता था. After that Japanese changed their strategy. Japanese ने 80s के बाद एक stance adopt किया कि they are going to devalue their currency. 80s के बाद Japanese cars have started ruling America. 80s से पहले नहीं. 70s में 75-76 तक आपका साइन अप हुआ था पेट्रोडॉलर सिस्टम. 80s से अर्ली 80s से Japanese car manufacturers started producing better cars. आपको याद होगा टोयोटा डैटसन का एक कार आती थी, फिर वो कैमरी बनी, फिर कोरोला आई, and they ruled the American market for sedans, large sedan as well as small sedan. उसके बाद से उन्होंने स्ट्रेटजी चेंज करी that we are going to, क्योंकि Japanese businesses अगर ज़्यादा दिखेंगे people had a problem. उन्होंने स्ट्रेटजी चेंज की, we go behind the back, क्योंकि उनको हिरोशिमा नागासाकी का बदला लेना था. कैसे करना है? इस बबल से जितना पैसा निकाल सके निकाले. आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि Japanese cars in America are the only ones made in America. बाकी सारी कार्स बनती हैं कनाडा में या मैक्सिको में आज के समय में, इंक्लूडिंग मेजर ब्रांड्स अमेरिकन कार्स के, क्योंकि वो सबको पैसा कमाना है और वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में मैक्सिको में उनको they get an opportunity. So without investing in Mexico, they can use Mexican cheap labor to produce profit for themselves and also get US. हम इसको रोक नहीं पाए हैं, ट्रम्प ने बहुत स्पीचेस बहुत दी हैं, इसको रोक नहीं पाए. तो जापानीज ने क्या किया, करेंसी डिवैल्यू करके पूरी अमेरिकन रियल एस्टेट मार्केट. आपको मालूम ही है कि जापानीज इन्वेस्टर्स ओन लिटरली एवरी सिंगल आइलैंड इन द पैसिफिक. छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जापानीज बिलियनियर्स के, ह्यूज इन्फ्लुएंस, और वो सारा होता है विद द हेल्प ऑफ देयर बैंक्स. और अमेरिकन इन्वेस्टर्स भी वहाँ जाके रेस कैपिटल करते हैं टू इन्वेस्ट बैक इन द यूएस. मतलब अमेरिका कभी भी रिच रहा ही नहीं है. सो वट एवर अमेरिकन वेल्थ इज देयर इज इन फ्यू हैंड्स कनेक्टेड टू द चर्च. बाकी किसी के पास नहीं है, बाकी सबके पास है एज ए रिसोर्स. लैंड बड़ी है, लोग के पास ज़मीन ज़्यादा है. दे हैव क्रिएटेड दैट लाइफस्टाइल विच कैन बी मोर कंज्यूमर बेस्ड. तो अब जापान जो है इज रिवर्सिंग बैक देयर इकोनॉमी, taking back their investments and trying to build their own in other countries. Other countries like India, like Africa, other countries. So we'll see a great reversal of wealth coming out of USA. अगर US ने nuclear bomb use कर लिया ईरान में, then it's going to be final. लेकिन Bank of Japan का action is coming soon. I think tomorrow या आज आपकी सुबह. लास्ट 90 days में इंडिया ने हैज सीन अ हाइड्रोजन ट्रेन, स्काई रूट्स लॉन्च, 4 warships getting added last 90 days में. Actually 5 warships added, C-295 local production, Agni 5 test, Agni 6 का so called MIRV test, और भी कितने सारे ड्रोन्स के ऑर्डर्स, $40 to $50 billion वर्थ के ऑर्डर्स, $75 billion वर्थ के ऑर्डर्स लास्ट 90 days में. तो भारत हैज़ डन एवरीथिंग पॉसिबल, जो कि करंट जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसमें दे कैन बी ऑन टॉप ऑफ इट. और साथ में प्रोएक्टिव डिप्लॉयमेंट एंड ट्रैकिंग ऑफ एवरी सिंगल नेवल पर्सनल मर्चेंट नेवी का. So India has done a lot. पिछले 90 दिनों में भारत ने एसेट्स ऐड किए हैं, लाइक मिसाइल्स के टेस्टिंग, $90 billion वर्थ के ऑर्डर्स, प्लस दे हैव एडेड जो डिस्ट्रॉयर्स, फिर उन्होंने खुद का स्काई रूट हाइड्रोजन ट्रेन लास्ट 90 days में, सब 90 days में. और साथ में बांग्लादेश पे भी एक्शन लिया मिज़ोरम में. मिज़ोरम का एक्शन तो ऐसा है कि
हम लोग वैसे तो बोलना चाहिए वी आर अगेंस्ट किलिंग एनी बर्ड फॉर फूड। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर का जैसा एक उनका भी कॉरिडोर था बांग्लादेश का, इंडिया ने बोला उसको हम चोक कर देंगे, ख़त्म तुम्हारा काम। तो बहुत उछल रहा था बांग्लादेश, तो इंडिया ने मिलिट्री क्या उधर तैनाती कर दिए ऑन द मिजोरम साइड। अब बांग्लादेश किधर भागेगा? सो पाकिस्तानीज वर थिंकिंग दे विल हेल्प बांग्लादेशी उनका कैलिबर नहीं है भारत के साथ लड़ने का। दे आर ऑलवेज, चाहे कुछ भी रिलीजन बोल लें, कुछ भी कर लें, पहले भारत का ही प्रांत था, भारत की ज़मीन है वो। हिंदुओं को मार मार के इस्लामिक देश बनाया है। वो कभी न कभी भारत को लेना पड़ेगा बाय फोर्स, और बाकी सबको फोर्सिबली उनको बोलना पड़ेगा, चॉइस देनी पड़ेगी कि भाई ठीक है, इधर आप कन्वर्ट करिए, नहीं तो बोट पकड़ के निकल जाइए जहाँ पे जाना है आपको, है ना। लेकिन नॉट इन द इंडियन ओशन, कहीं भी और जा सकते हैं आप। सो भारत के पास टफ चॉइस है, जैसे जाना भी नहीं देना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे जाके बड़ी दुश्मनी ले सकते हैं लोग। जैसे लक्षद्वीप में आपको मालूम ही है कि 90% मुसलमान हैं उस लक्षद्वीप पे, उस पर तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बिकॉज इट कैन गो अगेंस्ट भारत। वैसे मुझे डर नहीं रहता वहाँ का, बिकॉज वहाँ पे इंडिया के, भारत के अपने स्टेशंस होते हैं, दे कीप मॉनिटरिंग और सिक्योरिटी के हिसाब से देखते हैं वो लोग। सो बट जनरली वी सी कि चाणक्य ऋषि बोलते हैं कि अगर आपसे कहीं की भी जो जनता है वो आपके विरुद्ध सोचना शुरू कर दे, आपको वो सिचुएशन बचानी है, उस सिचुएशन को आगे बढ़ने देना नहीं है। ये नीति शास्त्र है। तो नीति शास्त्र के अनुसार अगर किसी पॉपुलेशन में एनमिटी है, या तो उसको आप जड़ से ख़त्म करें, उसका सोर्स ख़त्म करें, FCRA या फिर जो भी उसके सोर्स हैं, फाइनेंशियल सोर्सेज हैं, उसको ख़त्म करें, या फिर आप उसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से उसको जड़ से उखाड़ दें, नहीं तो कहीं भी और जाएंगे, क्रिएट करेंगे प्रॉब्लम। तो भारत के पास टफ चॉइसेस हैं बांग्लादेश में और POJK में। मैं ज़रा सहमत नहीं होता हूँ जो लोग बोलते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, कि क्या होगा रेडिकलाइज पॉपुलेशन में। मैं सहमत नहीं होता कि भाई दंड नीति के आगे कोई रेडिकलाइजेशन नहीं चलता। मुसलमान देशों में ही ये लोग रहते हैं रेडिकलाइज्ड। क्या करते हैं? सऊदी अरब में आवाज़ उठाते हैं ये लोग? नहीं उठाते, बिकॉज वहाँ का जो किंग है वो इनकी जम के पिटाई करता है। भारत में इनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं, अमेरिका में ज़्यादा फैसिलिटीज़ बहुत मिलती हैं, इसलिए आवाज़ उठाते हैं। मैं सिर्फ एनार्किस्ट की बात कर रहा हूँ। बट कहीं पे जहाँ पे इनको शास्त्रों में तो लिखा है दंड नीति आगे कुछ टिकता नहीं है, चाहे कोई भी मानसिकता आपकी। अराजकता जो है उसके सामने टिकती नहीं है। अराजकता का एक ही उपाय होता है, दंड। तो भारत के इजीली सॉल्व है POJK का इश्यूज और दिल्ली बाल्टिस्तान। अगर बंगाल में इलेक्शन करा सकते हैं तो केरल में तो करा ही सकते हैं, कर्नाटक में भी करा सकते हैं। अभी कर्नाटक हैज़ बिकम द न्यू बंगाल, केरल हैज़ बिकम द न्यू बंगाल, पंजाब इज़ द न्यू बंगाल। और ये सारे सॉल्यूशंस BJP के हाथ में है, कहीं और किसी के हाथ में नहीं है। चाहे कितना भी आप गाली दे रहे हैं, किसी और के हाथ में नहीं है, क्षमता नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच, और आपसे अगले शो में मिलता हूँ। अगर आपको वीडियो लाइक करें तो शेयर करिएगा, लाइक करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए और लोगों को बताइए। थैंक यू। जय जगन्नाथ।